कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। गीता के सबसे महान श्लोकों में महान ये दोनों श्लोक हैं, जो मूल महाभारत अर्थात योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो उपदेश दिया था, मूल उपदेश दिया था, उस उपदेश का ये दोनों श्लोक सबसे महत्वपूर्ण हैं। अब आप देखिए, इससे पिछले के एपिसोड में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाते हुए यह कहा कि ईश्वर के ऊपर नहीं कुछ छोड़ना है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आपको इस संसार में कर्म करने के लिए भेजा है। जो वैदिक सिद्धांत है और जो वेदांत दर्शन है, उसका यही कहना है कि मनुष्य जन्म ही लेता है कर्म के द्वारा मुक्ति की तरफ बढ़ने के लिए। इसी को पुरुषार्थ कहा है वेदांत दर्शन में, जिसका धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म से तात्पर्य है आपका कर्तव्य कर्म, उससे उपार्जित धन, उसके द्वारा सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति, और तब जो आप निर्भय निर्भीक जीवन जीते हैं, इस निर्भीक जीवन जीने का नाम इस धरती पर मुक्ति है, और फिर उसी के लिए परलोक में भी मुक्ति प्राप्ति का स्थान है। तो अब जब ईश्वर प्रेरणा नहीं देते, ईश्वर मनुष्य को यह प्रेरणा नहीं देते कि यह कर्म करो, वो कर्म करो, ऐसे करो, इसका परिणाम यह होगा, इसका परिणाम ऐसा नहीं होगा, तो फिर हम ईश्वर को कैसे जाने, ईश्वर को कैसे माने? तो देखिए, योगेश्वर श्री कृष्ण कितनी महान बातें इस धरती के सभी मनुष्यों के लिए कह रहे हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः, अपने अपने कर्मों में लगकर और स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्म से उस परमात्मा की उपासना कर। अब इसका मतलब क्या हुआ? अपने अपने कर्मों में लगकर, स्वे स्वे कर्मणि, अपने अपने कर्म में। अपना अपना कर्म व्यक्ति का क्या है? सब यदि डॉक्टर बन जाएगा तो किसान जब बीमार होगा तो उसका इलाज कौन करेगा? सब यदि किसान बन जाएगा, सब यदि डॉक्टर बन जाएगा, तो जब समाज के लोगों के ऊपर आसुरी शक्तियों का, अपराधियों का, आतंकवादियों का हमला होगा, तो उससे उनकी रक्षा कौन करेगा? इस तरह से हर एक मनुष्य का कर्म अपने लिए होते हुए भी दूसरों के लिए भी होता है। डॉक्टर का कर्म अपने लिए भी है, दूसरों के लिए भी है। पुलिस का कर्म अपने लिए भी है, दूसरों के लिए भी है। आर्मी का कर्म अपने लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। शिक्षक का कर्म अपने लिए भी है, दूसरों के लिए भी है। न्यायाधीश का कर्म अपने लिए भी है, दूसरों के लिए भी है। किसान का कर्म अपने लिए भी है, दूसरों के लिए भी है। इंजीनियर का कर्म अपने लिए भी है, दूसरों के लिए भी है। चपरासी का कर्म, मेहतर का कर्म, सफाई करने वाले जो काम वाले सब होते हैं, उन लोगों का कर्म अपने लिए भी है और दूसरों के लिए भी है।
योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब हम अपने कर्म मार्ग में किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं आने देते। कर्म मार्ग क्या है? कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म क्या है? जिसमें दो को फायदा होता है, जो कर रहा है और जिनके साथ किया जा रहा है, वो कर्तव्य कर्म है। अब आप देखिए, दो का फायदा से क्या मतलब है? शिक्षक जब कर्म करते हैं, शिक्षक को सैलरी मिलती है, धन मिलता है, बच्चों को ज्ञान मिलता है। डॉक्टर जब कर्म करते हैं, उससे उनका परिवार चलता है, उनको आजीविका का साधन मिलता है, और जिसका वो चिकित्सा करते हैं उसको जिंदगी मिलती है। न्यायाधीश, पुलिस, आर्मी से, आतताई तत्वों से, अपराधियों से समाज की रक्षा करते हैं, और इससे पुलिस के लोगों का घर चलता है। इसी तरह से आर्मी देश की रक्षा करते हैं, उनकी वजह से देश के लोग घर में आराम से सोते हैं, और इस तरह से आर्मी के लोगों, जो परिवार होते हैं या वो जो व्यक्ति होता है, उसका जीवन यापन होता है, उनका घर चलता है। तो प्रत्येक मनुष्य का कर्म अपने लिए होकर के भी दूसरों के लिए भी होता है। इस तरह से श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, जिसने जिस प्रोफेशन को चुना है, जिस व्यक्ति ने जिस प्रोफेशन को अपने जीवन में अपनाया है, उस प्रोफेशन को भ्रष्टाचार रहित करके। भ्रष्टाचार क्या है? कई तरह से भ्रष्टाचार होते हैं। भाई भतीजावाद रूपी भ्रष्टाचार है, धन इत्यादि लेते हैं, उससे भ्रष्टाचार होता है। अब न्यायाधीश न्याय के बदले अन्याय करेंगे तो क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि उनको इससे किसी न किसी प्रकार से वो लाभान्वित होते हैं, अन्यथा वो क्यों ऐसा करेंगे? तो जिस तरह जब हम अपने कर्तव्य कर्म में भ्रष्टाचार नहीं करते और कर्तव्य कर्म को ईमानदारी से करते हैं, तो योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य। ये जो यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्, जो मनुष्यों की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति क्या है? कर्तव्य कर्मों को करना। कर्तव्य कर्म ही प्रवृत्ति है, और जो कर्तव्य कर्म नहीं है वो अपराध है, उससे निवृत्ति है। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में भी जब कई बार ऐसा होता है कि हम भ्रष्टाचार करने लगते हैं, जैसे प्रसंग के अनुसार श्री कृष्ण जी जिस कारण उपदेश दे रहे हैं, उस कारण, उस परिस्थिति के अनुसार अर्जुन जी यहां पर आर्मी होते हुए भाई भतीजावाद रूपी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लग गए कि कोई पराया आतंकवादी है तो आतंकवादी है, कोई सीमा पार का आतंकवादी है तो आतंकवादी है। लेकिन अगर हमारे रिश्तेदार आतंकवादी हैं, हमारे गुरु आतंकवादी हैं, तो वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे गुरु हैं। यह भाई भतीजावाद रूपी भ्रष्टाचार है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य। अर्जुन, जो तेरा कर्म है, जिस कर्म के लिए तूने आर्मी धर्म अपनाया है, सैनिक धर्म अपनाया है, क्षत्रिय धर्म अपनाया है, अपने उस कर्म से परमात्मा की उपासना करो, अपने उस कर्म में परमात्मा को देखो। अब देखिए, कह रहे हैं यहां पर अर्जुन को, लेकिन स्वे स्वे शब्द का प्रयोग करके विश्व के सभी लोगों को कह रहे हैं अपने अपने कर्म में। अगर केवल अर्जुन के लिए कहते तो कहते स्वे कर्मणि, अर्जुन के लिए तो कह ही रहे हैं, विश्व के सभी लोगों के लिए कर रहे हैं। शिक्षक अपने कर्म में, डॉक्टर अपने कर्म में, इंजीनियर अपने कर्म में, न्यायाधीश अपने कर्म में, पत्रकार अपने कर्म में, पुलिस अपने कर्म में, मेहतर अपने कर्म में, नेता अपने कर्म में। सभी लोग अपने अपने कर्मों में उस परमात्मा को देखें, और जब हम कर्तव्य कर्म को ईमानदारी से करते हैं,
भ्रष्टाचार रहित करते हैं, कर्तव्य कर्म में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं आने देते हैं, तो योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं यह परमात्मा की सच्ची उपासना है, यही परमात्मा की उपासना है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वेदांत दर्शन, वैदिक दर्शन, गीता का उपदेश कह रहा है कि यह ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग नहीं है। दुर्गा माता जी मदिरा पान करके राक्षसों का संहार की थी, महिषासुर का संहार की थी, उन्होंने अपराधियों का संहार की थी, दैत्यों का संहार की थी, तो भले मदिरा भी पी थी तो हम उनकी पूजा करते हैं। शिव जी कहते हैं कि भांग धतूरा ये सब लोग बाग जाकर के मंदिरों में चढ़ाते भी हैं। भारत में सबसे अधिक जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं शिव जी को ही अपना आदर्श मानते हैं। अगर वो नशा का भी सेवन करते थे तो संसार के कल्याण के कर्मों में लगे होते थे, इसलिए उनका नाम शंकर पड़ा कि जो संसार का कल्याण करने वाला। मां काली राक्षसों को जिंदा चबा डाल रही थी, दैत्यों को, असुरों को जिंदा चबा डाल रही थी, जिनको आज हम आतंकवादी कर सकते हैं। तो ऐसे जो मां काली थी, ऐसी जो मां काली थी, देखिए भारत में उनकी पूजा होती है। तो सिर्फ कर्तव्य कर्म में ईश्वर को देखने के कारण हम किसी व्यक्ति को ईश्वर पूजक कह सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उसी को ईश्वर पूजक समझो जो कर्तव्य कर्म में ईश्वर को देखता है। अन्यथा पूजा पाठ तो डाकू लोग भी करते हैं। चंबल के बीहरों में चले जाइए, बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, वो डाकुओं के बनाए हुए हैं। क्यों बनाए मंदिर? कि जब डाका डालने जाऊंगा उससे पहले भगवान भगवती की प्रार्थना करूंगा, उपासना करूंगा कि मैं खूब लोगों की हत्या करूं, मैं खूब लोगों को लूटूं, मेरी कोई हत्या ना कर सके और मुझे कोई ना लूट सके। तो डाकू भी भगवान की पूजा करते हैं, तो क्या वो धार्मिक कहलाएंगे? वो धार्मिक नहीं कहलाएंगे। तो जब कर्तव्य कर्म जो प्रोफेशन है, विश्व का हर एक व्यक्ति का कर्म अपने लिए होते हुए भी दूसरों के लिए होता है, ऐसा जो कर्तव्य कर्म है, जिस कर्तव्य कर्म की व्याख्या अभी मैं कर चुका हूं, उस कर्तव्य कर्म में ईश्वर को देखना ही परमात्मा की सच्ची उपासना है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिसने अपने कर्म में उस परमात्मा को का दर्शन कर लिया, वही वास्तविक सिद्धि, वही मनुष्य होने का गौरव प्राप्त कर सकता है, ईश्वर की संतान होने का गौरव प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर हम यह जानते हैं, अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो तुम्हें आतंकवादियों के साथ युद्ध करना है, यद अहंकारमाश्रित्य ना योत्स्य इति मन्यसे मिथ्ये व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यदि आज तुम यह समझते हो कि ईश्वर के जो बनाए हुए नियम हैं, ये जो आज किसी भी देश का संविधान है, समझिए वो परमात्मा का बनाया हुआ नियम है। क्योंकि कोई भी संविधान आपको किसी के साथ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार करने की अनुमति नहीं देता। किसी भी देश का संविधान अनुमति नहीं देता है। और उस संविधान के कारण ही हम सब अपना अपना कर्म करते हैं। एक सैनिक जो अपना कर्म करता है, उस संविधान के लिए करता है। सैनिक अगर, पुलिस अगर कितने भी आतंकवादियों को मार गिराता है, वो पुलिस नहीं मार करके गिराता है। वो व्यक्ति जो सैनिक के रूप में है, जो पुलिस के रूप में है, वो नहीं मार करके गिराता है। उसकी ड्यूटी, उसका जो कर्तव्य कर्म है, जिस चीज के लिए उसने वर्दी को धारण किया है, जो संविधान ने उसको अधिकार दिया है, वो संविधान का अधिकार क्या है? ईश्वर का नियम है। वो ईश्वर का नियम उस आतंकवादियों को मार गिराता है। और एक पुलिस वाला, एक आर्मी कितने भी गिनती में 100, 1000, लाख आतंकवादियों को मार गिराए,
वो मानो परमात्मा की उपासना कर रहा है। लेकिन अगर वो यह सोचेगा कि यह कर्म मैं कर रहा हूं, यद अहंकारम आश्रित्य न योत्सेति मन्यते। अहंकार का क्या मतलब है? अहम मतलब मैं, कार मतलब करने वाला। अहम और कार मिलकर के अहंकार शब्द बना। मौ का उच्चारण न हो गया, ये संधि का नियम है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो अहंकार, यदि अहंकारम आश्रित्य न योत्सिति मन्यते, करने वाला मैं हूं। अर्जुन अगर ये समझता है कि ये जो आतंकवादी रूपी रिश्तेदार हमारे सामने खड़े हैं, उसमें चाहे गुरु भी हैं, पितामह भी हैं, इनको तो मैं मारूंगा, तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं बिल्कुल गलत। यद अहंकारमाश्रित्य न योत्सिति मन्यते मन्यसे मिथ्येव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। ये जो संसार के नियम हैं, उस नियम के अंतर्गत तुम जो आर्मी धर्म का, सैनिक धर्म का पालन करने के लिए इस समय युद्ध भूमि में आकर के खड़े हो, और अगर तुम अपने कर्म को नहीं करोगे तो प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। आने वाले समय में जो तुम्हारी प्रकृति है वो तुमको इस कर्म में लगाएगा। इशारा कर रहे हैं आगे कि कल को तुम्हारे पुत्र के साथ, की पत्नियों के साथ, उनकी बेटियों के साथ, तुम्हारे पौत्र इत्यादि की पत्नी बेटियों के साथ यदि दुर्योधन इसी तरह का कर्म करेगा, तब क्या तुम अपने आप को रोक पाओगे? तो प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, प्रकृति तुम्हें इस कर्म में लगा देगा। क्योंकि स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छस यन्मोहात्। जिसको तुम मोह के कारण नहीं करना चाहते हो, कर्तुम नेच्छस यन्मोहात् स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा। हे अर्जुन, सभी व्यक्ति जिसने जिस प्रोफेशन को अपनाया है, उस प्रोफेशन को वो प्रोफेशन उनका स्वभाव है, वो कर्तव्य कर्म उनका स्वभाव है, और इस कर्तव्य कर्म से, अपने अपने कर्तव्य कर्म से सभी एक तरह से बंधे होते हैं। आज जो तुम्हार कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात्, आज जो तुम्हें दया, ममता, करुणा आ रही है, किस लिए? कि धर्म मार्ग में मोहित हो जाने से। धर्म मार्ग अर्थात कर्तव्य कर्म में मोहित, भ्रमित हो जाने से कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। इस मोह के कारण जो तुम आज जिस कर्तव्य कर्म को नहीं करना चाहते हो, जब इससे भी बड़ी तुम्हारी दुर्दशा होगी, तुम्हारी जनता की दुर्दशा होगी, तुम्हारे परिवार के स्त्रियों की दुर्दशा होगी, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों की, संतानों की दुर्दशा होगी, तो आज जिस कर्म से तुम भागना चाह रहे हो, बड़बस तुम्हें उसमें लौट करके आना पड़ेगा और यह कर्म तुमको करना पड़ेगा। क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण ने युद्ध टालने की जितनी भी कोशिशें थी, उन कोशिशों को कर ली थी। लेकिन जब कोई शक्ति के उन्माद में, शक्ति के घमंड में कि हमारे पास तो इतने दिव्यास्त्र है, इतने ब्रह्मास्त्र है, इतने परमाणु बम है, एटम बम है, मैं जिसको चाहूं जीने दूं, मैं जिसको चाहूं मार दूं। आज भी हम देख रहे हैं विश्व में शक्ति का दुरुपयोग से खुल्लम खुल्ला नंगा नाच हो रहा है। कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं है। एटम बम फोड़ दूंगा, अगर कोई मुझको रोकने की कोशिश करोगे, मैं मार रहा हूं, मुझे मारने दो। तो यह दुर्योधन की प्रवृत्ति है, यह दुशासन की प्रवृत्ति है, यह शकुनी की प्रवृत्ति है। तो कह रहे हैं कि इस तरह की प्रवृत्ति जो कोई भी करता है, शक्ति के उन्माद में से उन्मत्त हो जाता है। तो ऐसे को समझाने के लिए श्री कृष्ण जी ने जितनी प्रक्रिया थी, सबका पालन कर ली थी। जा करके हाथ जोड़ करके कि रहने योग्य जमीन दे दो और सम्मान के साथ जीने दो, उसको भी परिवार के साथ जीने दो। नहीं जीने देंगे। तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति अगर देश का राजा बन जाएगा,
देश के ऊपर उसका अधिकार होगा, तो यह सिर्फ पांडवों के साथ नहीं, जनता के भी साथ उसी तरह का दुराचार करेगा। महाभारत के प्रसंगों में आप पाएंगे कि जंगलों में लकड़ी चुनने के लिए आई हुई युवती तक को दुर्योधन इत्यादि नहीं छोड़ते। तो ऐसे व्यक्ति यदि देश का राजा बन जाता, ऐसे व्यक्ति से डर करके, मतलब डर करके क्या, करुणा, ममता, दया इत्यादि के कारण अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, तो फिर देश का क्या होता, देश के लोगों का क्या होता, नर नारियों का क्या होता। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कर तुम नेच्छसि यन्मोहात्, जिसको मोह के कारण तुम नहीं करना चाहते हो, करिष्यसि अवशोपि तत्, निश्चय ही तुम उस कर्मों को करोगे। अब देखिए कह रहे हैं कि ईश्वर को कहां देखो, एक तो कहा कर्तव्य कर्म में देखो, ये तो ईश्वर को कर्तव्य कर्म में देखो, लेकिन ईश्वर होते कहां हैं उसके बारे में कह रहे हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं। सिर्फ तुम्हारे हृदय में नहीं, सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति, सभी मनुष्यों के हृदय में निवास करते हैं। अपने उस हृदयस्थ ईश्वर से, परमात्मा से पूछो कि क्या सही है, क्या गलत है। अब देखिए, निराकार ईश्वर की उपासना सर्वश्रेष्ठ उपासना होती है, लेकिन आजकल लोग जानते हैं, हमारे एक ऐसा भी संप्रदाय है जो केवल निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं। बहुत अच्छी बात है, सर्वश्रेष्ठ उपासना है। पूरे दिन व्रत करेंगे, शाम को खाए, जाकर के बदाई में देखिए 2 बच्चों की गला रेत दी। अब बताओ कितनी बड़ी मूर्खता है। जो निराकार परमात्मा का उपासक होगा, वो एक चींटी को मारने में भी 36 बार सोचेगा, और एक बच्ची की बलि बिना वजह उसकी गर्दनें काट करके रख दी जाती है। तो यह अज्ञानता, जब तक हम हृदयस्थ ईश्वर को नहीं पहचानते, अर्थात स्वयं को नहीं पहचानते, जो परमात्मा हमारे हृदय में निवास करते हैं, उस हृदयस्थ आत्मा का, परमात्मा का जब तक हम दर्शन नहीं करते, तब तक हम ईश्वर के लिए कितना भी निराकार पूजा कर लें, कितना भी पूरे विश्व में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि गिरजाघर में भटकते फिरें, लेकिन जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, उस अंतःकरण में हम परमात्मा जो बैठे रहते हैं, उस परमात्मा का जब तक हम दर्शन नहीं करेंगे, अर्थात अपने मस्तिष्क के द्वारा सोच विचार नहीं करेंगे क्या सही है क्या गलत है, तब तक हे अर्जुन, हम कितने भी जगहों पर घूम लें, कैसा भी हम निराकार ईश्वर इत्यादि की या साकार की पूजा पाठ कर लें, कुछ नहीं होने वाला होता। हमें एक अच्छा इंसान बनना होता है, और अच्छा इंसान हम तभी बन सकते हैं जब हम अपने हृदयस्थ ईश्वर को पहचानेंगे कि मेरे अंदर में ईश्वर का निवास है, इसलिए मुझे किसी के साथ अन्याय, अत्याचार, दुराचार, आतंकवाद नहीं करना चाहिए। हमें जियो और जीने दो का सिद्धांत अपनाना चाहिए, क्योंकि जो परमात्मा हमारे अंदर में है, वही परमात्मा दूसरों के भी अंदर में है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। लेकिन मनुष्य जो है, इस बात को जब नहीं समझता है, तो फिर इधर उधर के कर्मों में भटका हुआ रहता है। आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए, गिरजाघर जाइए, कोई गलत बात नहीं है। आप साकार ईश्वर की पूजा कीजिए, निराकार ईश्वर की पूजा कीजिए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब आपका हृदय शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, जब आप अपने कर्तव्य कर्म में उस परमात्मा को देखेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, कष्ट नहीं देंगे, तभी आप अपने
आपके अंदर में वो परमात्मा है और आप ईश्वर को जानने वाले हैं। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, सभी भावनाओं को लेकर के उस हृदय रूपी ईश्वर के पास चला जा और उनसे पूछ कि अगर हम आज आपके बनाए हुए नियम में कि जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति पर जो चलने वाले लोग हैं, अर्थात सही कर्म को करने वाले जो लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए जो मैंने सैनिक धर्म, आर्मी धर्म, क्षत्रिय धर्म अपनाया है, अर्थात कर्तव्य कर्म को हमने अपने जीवन में चुना है, आज इस समय भाई भतीजा बात के कारण अगर मैं ये नहीं करूंगा और इसको बढ़ावा मिलेगा, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, तो हे परमात्मा, क्या आप मुझसे खुश होंगे? तो तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा हृदय तुमको जवाब देगा, कदापि नहीं अर्जुन, अपने कर्तव्य कर्म में तुम लग जा। तो ये देखिए, तत्प्रसादात् पराम शांतिम, तो उस ईश्वर के प्रसाद से, उसकी अनुकंपा से, जब तू अपने हृदय से ईश्वर से यह बात पूछोगे तो उनकी अनुकंपा से आज जो तुम थरथरा रहे हो, कांप रहे हो, घबरा रहे हो, उसकी जगह पराम शांतिम, तुम्हें इस युद्ध भूमि में अन्यायी, अत्याचारी, आतंकवादी को मारते हुए भी परम शांति का अनुभव होगा। इसलिए हे अर्जुन, अपने कर्तव्य कर्म में परमात्मा को देख, स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने कर्म से उस परमात्मा की उपासना कर। और जब अपने कर्म से कोई भी अर्जुन या तुम्हारी तरह पुलिस, सैनिक कितने 100, 1000, लाख आतंकवादियों को मार गिराए, तो क्या कर रहा है? स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने कर्म से परमात्मा की उपासना कर रहा है। अतः हे अर्जुन, तू परमात्मा की उपासना कर। तो इस तरह से परमात्मा की उपासना का मूल मार्ग क्या है, वो आज के एपिसोड में हम लोगों ने सुना। अब इससे अगला अंतिम एपिसोड 1-2 दिन में आप सुने, जहां पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहेंगे कि जो भी चीजें समझाना था समझा दिया, तेरी इच्छा, तू जो कर। और 1-2 श्लोक भक्त होने का क्या मतलब है, धर्म पालन का क्या मतलब है, ये सब अंत में कहते हुए जो मूल गीता है, महाभारत से जो मूल श्लोक, जो श्री कृष्ण जी की अर्जुन के लिए मूल शिक्षा थी, वो समापन होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो यहीं समापन हो जाएगा। जब मूल श्लोकों का समापन होगा, उसके बाद हो सकता है कि मैं पूरी गीता का एक बार 1 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक की श्लोकों की व्याख्या करूं। तो अब इस सीरीज का, मूल गीता का अंतिम एपिसोड अगला एपिसोड होगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।